अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। आज 10th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर में 2.2 एक्सरसाइज हम करेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज़ के बारे में। क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज़ क्या है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0, जहाँ पे ओमेगा हमारे पास इक्वल है -1 प्लस अयोटा इंटू 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल है -1 माइनस अयोटा इंटू 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं। यहाँ से अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से वैल्यूज़ फाइंड आउट करना चाहें ओमेगा की, तो ओमेगा हमारे पास इक्वल होगा 1 प्लस ओमेगा इक्वल होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और अगर हम यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो वो इक्वल होगी माइनस ओमेगा के, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होगा -1 के। ये वो वैल्यूज़ हैं जो हमारे क्वेश्चंस में यूज़ होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं 2.2 एक्सरसाइज का, जिसमें हमने क्यूब रूट फाइंड करना है -1 का। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम फाइंड करेंगे -1 के। लेट कर लेते हैं हमारे पास है x का क्यूब और वो इक्वल है -1 के। ये -1 है, हम इसको लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये इक्वल बनेगा 0 के। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 1 की पावर कुछ भी हो, 2, 3 या कुछ भी हम इसकी पावर लें, 1 हमेशा 1 ही रहेगा। यहाँ पे ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, और वो इक्वल है a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। a हमारे पास है x और b हमारे पास है 1, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने से ये हमारे पास बनता है x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। तो इनको हम 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ से हमारे पास x की एक वैल्यू निकल रही है -1, x की एक वैल्यू हमारे पास निकल आई है। अब हमें मज़ीद 2 वैल्यूज़ निकालनी है, क्योंकि पावर 3 है तो हमारे पास x की 3 वैल्यूज़ निकलेंगी। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। a इक्वल है 1, b इक्वल है -1, c इक्वल है 1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने से ये हमारे पास बनते हैं b की वैल्यू है -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -4a और c डिवाइडेड बाय 2a। माइनस का साइन -1 के साथ मल्टीप्लाई होने पे +1 में कन्वर्ट होगा। x इज इक्वल 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे अगर हम इसको लिखते हैं तो ये बनेगा 1 माइनस 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। हमने 9th क्लास में पढ़ा था अयोटा के बारे में। अयोटा इक्वल था -1 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे हम देख रहे हैं माइनस का साइन स्क्वायर रूट के अंदर है, तो अगर इसको मैं अयोटा में कन्वर्ट करती हूँ तो ये बनेगा 1 प्लस माइनस अयोटा इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ निकल रही हैं। x इज़ इक्वल 1 प्लस अयोटा इंटू 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2, और अगर इसके साथ माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो तो ये हमारे पास बनेगा माइनस ओमेगा के इक्वल। और इसी तरह यहाँ से अगर मैं माइनस का साइन मल्टीप्लाई करती हूँ 1 माइनस अयोटा इंटू 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 के साथ, तो ये हमारे पास बनेगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर। तो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आती है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये आएगी -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 3 आंसर निकले हैं। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है
क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट है, ये है मेरे पास 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 7। तो यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करती हूँ तो ये बनेगा 1, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, माइनस कॉमन निकालने पे ओमेगा, ये माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हुआ, ये ओमेगा स्क्वायर और होल की पावर 7। हमने अभी पढ़ा था ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये इक्वल होगा -1 के। ये हमारे पास कंडीशन कहाँ से आई थी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0। यहाँ से हम 1 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो -1 आता है। तो यहाँ पे हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 माइनस 1 होल की पावर 7। तो ये बनता है 1, माइनस का साइन माइनस से मल्टीप्लाई होने पे प्लस में कन्वर्ट हुआ, तो ये बनेगा 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 ले तो ये बनता है 128। तो ये हमारे पास आंसर है इसका। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास -1 प्लस -3 डिवाइडेड बाय 2 होल की पावर है 9 प्लस -1 माइनस इंटू -3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर है 9। हम ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं -1 प्लस -3 अंडर रूट इक्वल है ओमेगा के, और इसी तरह यहाँ पे -1 माइनस इंटू -3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 इक्वल है ओमेगा स्क्वायर। तो इसको हम क्वेश्चन में पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा ओमेगा की पावर है 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर है 9। तो ओमेगा की पावर 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 प्लस ओमेगा 3 की पावर बनती है यहाँ पे 18। ये बनेगा ओमेगा 3 की पावर 3 प्लस ओमेगा 3 की पावर 6। हमने पढ़ा है ओमेगा का क्यूब इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पे हम ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे 1 की पावर 3, 1 की पावर 6। 1 की पावर कुछ भी हो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो हमेशा आंसर 1 ही आएगा। तो यहाँ पे बनता है 1 + 1 = 2। तो ये हमारे पास आंसर निकला है। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का हम पार्ट करेंगे लास्ट। इसका पार्ट है 8 पार्ट है हमारे पास ओमेगा की पावर -13 प्लस ओमेगा की पावर -17। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। इसको नीचे हम अगर डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो ये बनेगा ओमेगा की पावर 13 प्लस 1 ओवर ओमेगा की पावर 17। इसके लिए हम 7th क्लास से एक फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, a की पावर -1 = 1/a। तो इसी तरह यहाँ पे ओमेगा पॉजिटिव बना है। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे ओमेगा क्यूब की फॉर्म में, ताकि ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके 1 की फॉर्म में चला जाए। ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 3 × 4, 3 4 = 12 और ये 13। ये हमारे पास इसकी 13 पावर कंप्लीट होती है। इसी तरह यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 3 × 5, 5 3 = 15, 15 + 2 17। तो यहाँ पे हम इसकी अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे +1 ओवर ओमेगा स्क्वायर × 1 की पावर 5। हर क्वेश्चन में इसका हिंट लाजमी दे के आप कहाँ से लिख रहे हो। ओमेगा क्यूब इक्वल है 1 के, तो यहाँ पे हमने 1 पुट किया है। ये बनता है 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। अगर हम इसको एलसीएम लेते हैं तो ये बनेगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इसका एलसीएम लेने से यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा और ये बनेगा यहाँ पे प्लस ओमेगा। यहाँ पे मज़ीद एक कंडीशन हमने पढ़ी है 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0। तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की अगर हम वैल्यू
-1 ओमेगा क्यूब की पावर, वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 1, इनको यहाँ पुट किया तो आंसर निकला -1। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।